अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हुआ आज, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हुआ आज और क्या शानदार मैचेस हुए दोनों। दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यार मैं देख रही हूँ आप लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में क्यों आप लोग इतनी कंजूसी करते हो? सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कुछ ही दिन रह गए T20 वर्ल्ड कप एंड होने में, हमारी खुशियां एंड होने में, तो यार ऐसे मत करो, ठीक है? और ये मत समझना कि जी आपकी टीम, अब ये ना कह देना कमेंट्स में कि आपकी टीम तो है ही नहीं इस वर्ल्ड कप में, आपकी कौन सी खुशियां। तो भाई मेरी टीम, मेरी जो खुशियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वाबस्ता नहीं है, मेरी खुशियां क्रिकेट से वाबस्ता हैं, ठीक है? और जहाँ पे क्रिकेट होती है वहाँ पे मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई साहब आज जो हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच, वेस्ट इंडीज जिस वेस्ट इंडीज से सब टीम्स डर रही थी कि आए आए कैसे करेंगे कैसे हराएंगे इनको एंड व्हाट नॉट, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट वेस्ट इंडीज बहुत तगड़ी साइड लग रही थी कंसर्निंग द स्पिन अटैक, देयर बैटिंग ऑर्डर। पर आज तो जैसे बिल्कुल क्रम्बल होके रह गए। वो जो एंड पे जेसन होलर और रोमारियो शेफर्ड ने नॉक खेली तो खेली, वरना जो ये मेयर 177 रन का टारगेट था ये भी उनसे सेट ना होता। साउथ अफ्रीका ने किस शानदार डोमिनेंस के साथ इसको चेस किया फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट, 9 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। और इस तरह से स्टेटमेंट्स रखी जाती हैं जब आपने क्वालिफाई करना होता है ना। ये नहीं कि आप बिट्स एंड पीसेस टीम खिलाओ और फिर जीत के भी आपका कुछ पता नहीं है कि आपने क्वालिफाई करना है या नहीं, क्योंकि आपका नेट रन रेट बड़ा मनहूस और गंदा चल रहा होता है, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चल रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर मैच भी जीत जाती है तो उनके नेट रन रेट के हमेशा उनके हवाले से जो है ना वो मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन इस 2 दिनों में, कल के और आज के दिन में, 3 टीम्स ने स्टेटमेंट रखी है, ना सिर्फ मैच जीतकर बल्कि उस मार्जिन से जीतकर जिस मार्जिन से वो जीती हैं, जिसमें पहला नाम न्यूजीलैंड का है, दूसरा नाम साउथ अफ्रीका का है और तीसरा नाम इंडिया का है। इंडिया को पता है कि भाई हमारे नेट रन रेट के बहुत मसले आएंगे, तो उन्होंने उनकी बैटिंग कितनी स्ट्रगल करी, बट उसके बावजूद भी आज उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 256 रन का टारगेट सेट किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानती हूँ कि अभी भी इनकी बैटिंग में बहुत सारे मसले हैं, ठीक है? बॉलिंग में भी मसले हैं। शिवम दुबे की आज आपने बॉलिंग देख ली होगी, हालांकि ही समवन दैट टीम इंडिया ऑलवेज रिलाइज ऑन, बट फिर भी आपके सामने है। लेकिन स्टेटमेंट रखी, इट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट डे परफॉर्मेंस। प्रेजेंट डे पे अच्छा कर रहे हो तो आपकी वाहवाह होगी, और आज टीम इंडिया की वाहवाह होनी भी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे रखी जाती है। साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनलिस्ट हो गए हैं। इंडिया का अभी थोड़ा सा रहता है काम, क्योंकि अभी उनका एक मैच रहता है। सो लेट्स सी व्हाट दे डू इन द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। उसमें भी मुझे लगता है रख ही लेंगे स्टेटमेंट। वेस्ट इंडीज यार, मतलब मैं अगर अपना बताऊँ ना, मेरे या तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले नंबर पे जिस टीम को मैं सपोर्ट करती हूँ दिल से वो है न्यूजीलैंड, फिर दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका, तीसरे नंबर पे मैं इंडिया को कहूँगी कि भाई वो लोग जीत जाए। बट मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिमाग इस दफ़ा कह रहा है कि ये जो कप है ना ये साउथ अफ्रीका का है। आप उनकी टीम उठा के देख लो। एडन मार्करम ने 24 में से 23 T20 तो जीते हैं, एक सिर्फ हारा एंड दैट वाज द 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट इंडिया, बाकी सारे जीते हैं। तो इतनी शानदार कैप्टनसी। और आपने वो वाला मैच उठा के देखा था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का जो मैच था, उसमें भाई जो उस बंदे ने फील्ड रिप्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस किए, टॉप नॉच। मतलब तबाह कुन क्रिकेटिंग नॉलेज चाहिए आपको इस तरह की कप्तानी करने के लिए जो एडन मार्करम ने की, और उसका रिजल्ट भी उसको इंडिया के अगेंस्ट मिला। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो शेप अप हुआ है, बॉलिंग में द ड्यू ऑफ मार्को जेनसन एंड लुंगी नगीडी भाई अपने आप में दे शो कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये वर्ल्ड कप जो है ना वो साउथ अफ्रीका का है एंड साउथ अफ्रीका आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर श्योर। लेकिन मेरा यार इस दफा दिल है कि भाई न्यूजीलैंड जो है ना ये कप जीते। पता नहीं क्यों, जो ज्यादती उनके साथ 2019 में हुई थी उसके लिए भाई कोई कंपनसेशन तो चाहिए। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप की कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती। ओडीआई वर्ल्ड कप एक अलग ही चीज़ है, इट्स समथिंग वेरी रॉयल। T20 वर्ल्ड कप उसके आसपास भी नहीं आ सकता, बट फिर भी यार चलो T20 वर्ल्ड कप जीत तो जाएंगे ना। आई वॉन्ट सम न्यू विनर, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। वो ये टिपिकल विनर्स नहीं चाहिए मुझे।
बात करते हैं जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट की। सबसे पहले जिम्बाब्वे की बात करते हैं। भाई लोग उनको ना बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे शुडंट हैव क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8, इस तरह से जो है ना कंपटीशन किल हो जाता है T20 वर्ल्ड कप का। अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो इट वुड हैव बीन अ ग्रुप ऑफ डेथ, बट जिम्बाब्वे के होने की वजह से चीज़ें बहुत ईजी दिखना शुरू हो गई। दे कंसीडर्ड 250+ रन इन कंसेक्यूटिव 2 मैचेस। तो इसका मतलब ये है कि एंड दे आर लाइक लिटरली phrasing this particular term with Zimbabwe cricket के जी they were undefeated in Sri Lanka but they are being destroyed in India। भाई मेरी बात पहले सुन लो, ठीक है, उसको समझ लो कि जिम्बाब्वे ने अपना कोई आखिरी जो मैच खेला था ना इन इंडिया, दैट वाज बैक इन 2016, 10 साल पहले, मतलब एक डेकेड गुजर गया है, उन्होंने इंडिया विजिट नहीं किया। दिस वाज देयर फर्स्ट मैच आफ्टर अ डेकेड, ठीक है। तो भाई कंडीशंस, पिच और एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क होता है, और फिर भी जो उन्होंने फाइट दी है, जिस फाइटिंग स्पिरिट के साथ उन्होंने दोनों मैचेस खेले, स्पेशली आज का मैच, उनके ओपनर ने 97 नॉट आउट किया है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और कौन है ये, वरुण चक्रवर्ती। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिम्बाब्वे को आपको दाद देनी पड़ेगी, और इतने मतलब आई फील लाइक उनके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है यार। उनको मतलब ग्रुप 1 में ना उनको मतलब एक तो टॉप नेशंस साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऊपर से इंडिया में उनके सारे मैचेस, जहाँ पे उन्होंने 10 साल पहले आखिरी मैच खेला था, और प्रॉपर जो उनका टूर हुआ था, जिसको लाइक जिस तरह से जिम्बाब्वे का टूर होता है, हर कंट्री का एक टूर होता है फॉर द बायलैटरल सीरीज, वो प्रॉपर टूर हुआ था, दैट वाज लाइक 24 years ago। तो कितना फर्क है यार इन सब चीज़ों में। उसके बावजूद भी इतनी अच्छी क्रिकेट खेला, मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये नहीं कि जी नहीं कंपटीशन नहीं था। आई फील लाइक सिकंदर रजा ने बहुत मेहनत की इस टीम पे, और वो मेहनत रंग लाई है। कंसर्निंग द फैक्ट दैट दे वर नॉट इवन एबल टू क्वालिफाई फॉर द T24 T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद से जो मेहनत की है वो नज़र आ रही है, और उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रायन बेनेट के बारे में। व्हाट एन ओपनर। Now, why do I always say that Zimbabwe cricket's future is going to be in safe hands? Because of the players that Sikandar Raza has come up with. He has nourished and flourished for team Zimbabwe. Brian Bennett को देख लो यार, मतलब 5 innings में कभी वो 63 नॉट आउट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, कभी 64 नॉट आउट वर्सेस श्रीलंका है। 5 innings में सिर्फ एक इनिंग में वो फ्लॉप हुआ है, बाकी सब इनिंग्स में ही इज बिन कंप्लीटली यू कैन से इनक्रेडिबल, ठीक है। 5 innings में 277 रन है, 277 रन विद एन एवरेज ऑफ 277 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 136। और इस तरह ये मतलब ही इज जस्ट 6 runs बिहाइंड द टॉप रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, हु इज साइब अदर फरहान फ्रॉम पाकिस्तान। अदरवाइज ही इज द सेकंड टॉप रन स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कंसर्निंग द फैक्ट कि यार उसने इंडियन पिचेस पे अपने मैचेस नहीं खेले, मतलब 2 इंडियन पिचेस पे खेले और बाकी के 3 श्रीलंकन पिचेस पे खेले। तो ये इसकी जितनी दाद दो वो कम है। और ब्रायन बेनेट का ये नहीं है कि इस T20 वर्ल्ड कप में, पहली बात तो तुक्का लग नहीं सकता वर्ल्ड कप में, दूसरी बात ही इज़ अ फिनोमिनल ओपनिंग बैट्समैन। एक तो भाई ओपनिंग बैट्समैन के लिए इतनी शानदार एवरेज मेंटेन करना, 97 नॉट आउट तक आ जाना, और हर मैच में ये नॉट आउट ही होता है, ठीक है। आई रिमेंबर ही वॉज येट टू बी डिसमिस्ड इन द T20 वर्ल्ड कप बिफोर सम मैच। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, बट ये बात है उसको कोई आउट नहीं कर पा रहा था, टिका रहता था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि यार ओपनिंग बैट्समैन होकर इतना अच्छा खेल रहा है, अपनी विकेट मेंटेन कर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक रेट कितने अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो ये बड़ी बात है। ब्रायन बेनेट जो है T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने 50 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उनका 145 का स्ट्राइक रेट था और 33 की एवरेज थी, 9 50s एंड 1 सेंचुरी टू हिज नेम, और एक जो एक टेस्ट सेंचुरी भी है इनके नाम एट ट्रेंट ब्रिज अगेंस्ट इंग्लैंड। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बड़ी बात है। ही इज ऑल्सो गॉट एन इनक्रेडिबल नॉक ऑफ 169 रन वर्सेस आयरलैंड। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यार ब्रायन बेनेट इतना कमाल का प्लेयर है। इस वजह से मैं कहती हूँ जिम्बाब्वे का फ्यूचर जो है दैट इज़ इन सेफ हैंड्स।
तो भाई जिम्बाब्वे, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन सच अ फ्रेश एयर टू दिस T20 वर्ल्ड कप विच वॉज ऑलरेडी वेरी पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है, ड्यू टू द टेंशंस बिटवीन 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। बट मुझे ये T20 वर्ल्ड कप देख के अभी तक बहुत मजा आया। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैचेस वर अमेजिंग, पिचेस वर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरी अमेजिंग। इंडिया में जितनी भी पिचेस तैयार की गई वो सिर्फ ना के फास्ट बॉलर्स बल्कि स्पिनर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद थी। इस पर आप लोगों की क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।